तो आज मैं बेसिकली आपके साथ बात करने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ माइंड सेटअप के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है डजन मैटर, अलग की बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर कुछ हम करते हैं ना, इन द सेंस अगर कुछ हमने स्टार्ट किया है, पढ़ना ही स्टार्ट किया है, LKG से लेके UKG गए, 1 गए, 2 गए, 3rd क्लास गए, 4 गए, 5 गए, इस तरह से गए, हमारा एक अलग तरह का माइंडसेट क्रिएट होते जाता है कि अब हमें क्या करना है। 3rd क्लास में गए तो ये मैथ पढ़नी थी, ये साइंस पढ़नी थी, ये ऐसे ऐसे होता। 4th में गए तो पहले से ही थोड़ा सा माइंड सेटअप होता है कि ऐसी चीजें और होंगी, या जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, जो भी होते हैं हमारे घर के लोग होते हैं, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप 5th में जाओगे आप तो ये चीजें मिलेगी, 6 में जाओगे तो ऐसे मिलेगी। ऐसे करते करते एक टाइम पे आता है मैट्रिक क्लास यानी 10th पे जाते हैं, तो हमें बताया जाता है उससे पहले कि 10th में हमें बोर्ड एग्जाम देना है। तो पहले से ही एक माइंड सेटअप हमारे पुटअप किया जाता है, हमारे दिमाग में माइंड सेटअप बनाया जाता है हमारा कि आप एक एक क्लास जैसे ग्रोथ करोगे, नटसेल में आपको जाके 10th में मैट्रिक्स में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड सेट डेवलप की जाती है आपकी कि आगे आपके साथ कैसा होने वाला है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें आपको फेस करनी है। ठीक उसी हिसाब से आज ऑप्शन ट्रेडिंग के 3 मेजर पॉइंट है, 3 मेजर इंपॉर्टेंट कह लीजिए, मेजर कह लीजिए, या मस्ट रिक्वायर्ड पॉइंट आप कह लीजिए, जो एकदम नेसेसरी है, नीड है, जो भी कह लीजिए, इनके लिए कम है ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ऑब्वियसली एकदम क्लियर कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहने का इंटेंशन है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ आपसे मिस आउट ना हो। देखिए, इसमें पूरी सीरीज आपको मिलेगी, पूरा कंटेंट मिलेगा, A to Z, कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। ऑप्शन चेन से लेके LTP कैलकुलेटिंग से लेके फिर FI/DI डेटा, फिर प्राइस एक्शन, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। पूरी एनालिसिस सीरीज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें देखिए, सबसे पहले मेरा काम होगा आपका माइंडसेट क्रिएट करना, कि आपको माइंडसेट में क्रिएट करो किस तरीके से आपको ऑब्वियसली काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनमें 3 मेजर पॉइंट होंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो भी आप कह लीजिए, नेसेसरी पॉइंट कह लीजिए टू रिलेटेड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है स्क्रीन ऑन टाइम। स्क्रीन ऑन टाइम का इंटेंसिव ये है कि अगर आप फुल डे ट्रेडिंग करते हो, स्क्रीन ऑन टाइम, फुल डे स्क्रीन के सामने बैठे, फुल डे 9:15 से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 3:30 तक पूरा डे आप डीके करते हो अपना टाइम ऑन स्क्रीन पे, तो एक चीज आप कहीं ना कहीं कंफर्मली लिख के एज ए नोटिस बोर्ड पे आप अपने पुटअप कर लो, जहां ट्रेडिंग करते हो आप उसके हेड सेंटर पे या आई सेंटर पे आप लिख के उसको बड़े बड़े लेटर में चिपका लो एज ए सिंबल कि आप लॉस में ही रहो। ये चीज एकदम फिक्स है। ये चीज देखिए, मैं रैंडमली आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये चीज मैं शेयर कर रहा हूँ काफी एनालिसिस और काफी दिन के मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से लेके सब कुछ लेके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिगिनिंग में देखिए मैंने भी क्या किया था, मुझे लगता था कि फुल डे बैठे रहो, सुबह के टाइम मोमेंट मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, शाम को मिलेगा, फिर 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे इस तरह का मोमेंट मिलता था। ओवरऑल जो भी मैं सुबह में प्रॉफिट करता था, एंड ऑफ डे में जाते जाते मार्केट क्लोज होते होते सारा कुछ चला जाता था मेरा लॉस। ठीक है, एक दिन मेरा अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम मेरा प्रॉफिट हो चुका था 12,000 रुपए, और मैंने कैपिटल यूज किया था करीबन 30,000 रुपए तक। और ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा पॉइंट के चक्कर में, या फिर से मूवमेंट के चक्कर में, वो एक्सपायरी का दिन था, उस चक्कर में वो तो 12,000 मेरे गए, प्लस 10,000 रुपए कैपिटल में से भी चले गए लॉस में। तो ओवरऑल अगर एक बात किया जाए तो टोटल मेरा नुकसान 22,000 का हुआ। वैसे तो एक तरह से 10,000 ही हुआ, कैपिटल का ही हुआ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट जो आपने दिमाग लगा के काम करके अर्न किया था, वो भी तो आपकी मेहनत का ही पार्ट था। इस तरह से आपको नहीं करना है। सबसे पहला चीज नोट कर लीजिए, स्क्रीन ऑन टाइम। इसका मतलब है इफ फुल डे ट्रेड देन यू गो इन लॉस। अगर आप पूरा डे ट्रेड करते हो तो आप कहीं ना कहीं लॉस में ही जाओगे। तो आपको अपना सारा टाइम स्क्रीन पे डीके नहीं करना है। अगर आपको पॉइंट मिल जाते हैं आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, तो जितने मोमेंट चाहिए थे उससे थोड़े बहुत कम ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिगनिंग में, मॉर्निंग में ही मिल गया, 12 बजे मिल गया, 11 बजे मिल गया, आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड नहीं लेने की आवश्यकता है आपको, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं। मतलब इसके हिसाब से 1 से 2 ट्रेड लीजिए। हाँ ठीक है, अगर आपके पास ट्रेडिंग में अपना टाइम देना चाहते हो, आप बैठो, वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सुबह में जितना आपको चाहिए था वो मिल गया, ठीक है, वो एक मोमेंट मिला, आपकी एनालिसिस काम कर रही है कि हाँ ये मोमेंट डाउन है, अप है, तब आपको एक्स्ट्रा ट्रेड ले लो। ठीक है, लेकिन मार्केट के साथ चलना है भाई। मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो सब कुछ गंवा दोगे। ठीक है, मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि जो भी आप प्रॉफिट करो फुल डे में,
जो भी मॉर्निंग में करो, आफ्टरनून तक करो, जो भी आप प्रॉफिट करिए, शाम तक जो भी, अगर इन द सेंस आपका लॉस जो होता है तो जो सुबह में आपने प्रॉफिट किया ना उससे कम होना चाहिए। अगर ये चीज आपने मिनिमाइज कर ली, ये माइंडसेट आप बना लिए, तो आप डे फर्स्ट से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, एक चीज और मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, इन द सेंस अगर कोई न्यूज आने वाला होता है, ठीक है, या कोई न्यूज आया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपको, यानी उसका मोमेंट सिर्फ आपको अगले 1 घंटे तक ही दिखेगा। ये चीज समझ जाइए। अगर कोई न्यूज 10 बजे आया तो 10 से लेके 11 बजे के बीच तक ही उसका मोमेंट आपको, उसका असर आपको दिखने वाला है मार्केट। अगर कोई न्यूज 1:30 बजे आया तो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच तक ही आपको उसका मोमेंट मिलने वाला है। फिर से वोलेटिलिटी जो मार्केट की है वो बढ़ जाएगी उस बीच 1 घंटे के अंदर ही। उसके बाद मार्केट फिर से अपने रवैये पे आ जाएगा। ये चीज समझ लीजिए। तो कोई न्यूज आता है या बहुत ज्यादा ऑपरेटर ने पोजीशन कोई बना रखी है, तो जो मोमेंट अगर आपको मिलने वाला है ना, तो वो कभी भी आए, जितने बजे से आए उतना 1 घंटा प्लस कर लीजिए, सिर्फ 1 घंटे तक ही उसका असर दिखने वाला है आपको मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज बहुत बढ़िया से पुटअप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको न्यूज मिल रहा है तो उसका असर आपको दिन भर दिखने वाला है। तो एक तरीके से ये बहुत मेजर पॉइंट हो सकता है आपकी ट्रेडिंग के लिए कि अगर जिस दिन कोई न्यूज आने वाला है, जब से न्यूज आता है उस 1 घंटे के भी जो भी मूवमेंट मिलता है उसको कैप्चर करिए, या तो डाउन का या आपका। तो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइप हो गया। आपको ये चीज पता चल गया कि कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, या कोई बहुत अच्छा पोजीशन ऑपरेटर ने बनाया, बड़े बड़े जो बैठे हैं मार्केट में लोग, उन्होंने पोजीशन बनाया, जो भी हो उसका असर सिर्फ 1 घंटे तक ही दिखता है। ठीक है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया कि किसी दिन कोई रिजल्ट आ रहा था, आपको कमाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। 1 घंटे असर रहेगा, 1 घंटे में मार्केट जिधर जाता है मूवमेंट के हिसाब से काम कर लेना है, प्रॉफिट बना लेना है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोग फंसते कहाँ हैं, जिस टाइम में मैं बता दूं, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इसी बीच में होता है भाई। 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में मार्केट अक्सर साइड में मिलेगा आपको, और इस चक्कर में लोग अपना लॉस कर लेंगे। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होगी, बहुत भारी भरकम लॉस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें, एक्सपायरी डे, जैसे इसमें एक्सपायरी डे पहले 1 होती थी लेकिन अब 2 हो गई है। फिर निफ्टी हो गया है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वीकली जो होती है थर्सडे को होती है। इन 2 दिनों पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इस दिन प्रीमियम बिल्कुल 0 के बराबर हो जाता है। चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड, कोई एक ही साइड आपको दे सकता है। तो दोनों साइड नहीं फंसना है। इस टाइम मार्केट का मूवमेंट मिले उस हिसाब से काम करना है। एक्सपायरी डे पे विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक, दूसरा मेजर पॉइंट मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नेवर रिग्रेट। नेवर रिग्रेट का मतलब जो मिल रहा है उसमें खुश हूं मैं, आगे नहीं सोचना। ठीक है, कभी सोचना नहीं है भाई व्हाट इज टारगेट, जितना मिले लेके निकल लो। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत होनी है आपके साथ। ऐसे होनी है कि अगर आपने आप समझिए कि आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी या कुछ खरीद रखा है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रखा है आपने, कितना, मैं मान लेता हूँ 150 पे खरीद रखा है, और आपने टारगेट बनाया 20 पॉइंट का। 170 आपको जैसे मिला, आप मार्केट से निकल गए, आपका टारगेट हिट हो गया, आप आराम से मार्केट से निकल गए। या आपने 10 पॉइंट का एसएल रखा है, 140 आ गया, आपका एसएल हिट हुआ, आप निकल गए मार्केट से, लेकिन फिर से यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड बनाया और ये करीबन 150 तो लिया ही था, 170 चला गया। ठीक, जो मार्केट से मिलना उसको एक्सेप्ट करो, या प्रॉफिट हो या लॉस, कभी आपको रिग्रेट खुद को नहीं करना। रिग्रेट अगर आप करोगे कहीं ना कहीं खुद के अंदर आप डिमोटिवेट होगे। तो जैसे अगर आपने 150 में लिया, आपको फिर मैं बता 170 20 पॉइंट का आपने टारगेट रखा, 170 गया, तो 70 गया, जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ आप मार्केट से निकल गए। और जैसे ही आप निकले आफ्टर कुछ टाइम के बाद आप देखें ये 270 चला गया, या 240 चला गया, 250 चला गया, तो आपको ऐसे कंडीशन में सर पकड़ के नहीं मिले। रिग्रेट नहीं करना है कि थोड़ा देर और रुकता तो इतना पॉइंट मिल जाता। फिर मेरा पैसा, अगर मैंने 10 लॉट लिया है तो मुझे 20 पॉइंट पे 4000 का प्रॉफिट अगर हो गया, मैं 2 यहाँ तक रुका होता तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं निकलना चाहिए था। मार्केट का एनालिसिस, ये समझ लीजिए, ये लॉस गेन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कभी भी जो भी लॉट आपने लिया है, जितना मिला आपके टारगेट के हिसाब से आप निकल गए, उसके बाद वो कितना ही बढ़े आपको उसमें नहीं सोचना। नहीं आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप में जाके उस चीज को कैलकुलेट करना है। 5 लॉट लिया था 150 पे तो 3000 हुआ था, मुझे 20 पॉइंट मिला तो वो 4000 हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है नेक्स्ट डे लॉस करने का। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। आप अपने टारगेट को भूल जाओगे कि मुझे 20 पॉइंट 25 पॉइंट का टारगेट लेना, वो चीज आप भूल जाओगे। आप नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं बहुत लंबा लॉस कर जाओगे, क्योंकि आपके माइंड सेट में वो चलेगा जो आपने पिछले डे पे कैलकुलेट
टारगेट किया था कि मैं इतने पे निकल गया था, ये इतने पे गया था, आज मैं वेट करूंगा, इसको इतने तक ले जाऊंगा, आपका टारगेट वहीं से डबल हो जाएगा। और मार्केट ऐसा होने नहीं देता है, यही तो मार्केट के लोचे हैं। आप ट्रैप हो रहे हो मार्केट, इसका मतलब। तो ये चीज कभी नहीं करना आपको, नेवर रिग्रेट। जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस, आल्सो एक्सेप्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। तो नेवर रिग्रेट वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छा पुट अप होने वाला है। इसमें बिल्कुल आपको सोचना नहीं, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उसी चीज पे आपको काम करना, ठीक। एक तीसरी चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं आप स्केलिंग एंड डाइवर्सिटी। स्केलिंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब है आपको अपने स्केल पे काम करना है, स्किल बढ़ाइए अपना, डाइवर्सिटी पे मत जाए, डाइवर्जन पे मत जाइए। डाइवर्जन का मतलब ये है कि मार्केट के फ्लो के हिसाब से चलिए। अगर मार्केट अप जा रहा है तो उसका डाइवर्जन मत लीजिए, आप अपोजिट मत आइए, डाउन के बारे में मत सोचिए। हमेशा मार्केट के फ्लो के हिसाब से चलिए और अपनी स्किलिंग पॉइंट जो है, स्किलिंग माइंड सेटअप है, उसको डेली ना डेली क्रिएट करिए। न्यू सोचने पे मजबूर होइए, ऐसा करिए कि अपना स्किल डेवलप करिए आप। क्योंकि ये मार्केट में देखिए कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, चाहे वो 10 साल से कर रहा है या 10 दिन से कर रहा है। परफेक्ट वही है जो अपनी स्किल पे काम करता है, डाइवर्सिटी पे काम करता है। 3 मेजर पॉइंट है, इन पे काम करता है, तो वही ये सक्सेस है मार्केट, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही मैं पूरा सीरीज एनालिसिस लेके आने वाला हूँ आपके लिए। चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, A to Z। मैंने बताया पूरा टेक्निकल व्यू मिलेगा आपको, उसके साथ साथ माइंड सेटअप वीडियो भी मिलेंगे, जैसे ये माइंड सेटअप वीडियो है आपके लिए, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।